अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम यूनिट 8 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो इसमें कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन थी कि बायो कंडीशनल जो है उसकी कंडीशन जो है वो उसको किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो बेटा इसमें ज़रा गौर करें एक बार अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट पे। इफ़ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स in which P is called antecedent and Q is called consequent। तो इसमें मेन कंडीशन क्या थी? मेन कंडीशन ये थी कि फॉल्स ओनली व्हेन P is true and Q is false। अदरवाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमेनिंग 3 कंडीशंस में स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है वो ट्रू है। फॉल्स किस सूरत में होगी? जस्ट when P is मतलब antecedent is true and consequent Q is false, then false, otherwise true। तो अदरवाइज क्या होगा? वो ट्रू होगा। अब ज़रा बायो कंडीशनल स्टेटमेंट पे देखें कि ये आपके पास P एंड Q है। तो इसमें अब आप इसको पहले P से Q देखें। P से Q अगर देखेंगे तो P कंडीशनल Q मतलब ये इस पे फोकस करें कि when P is true and Q is false, तो देन ये false होगा। अदरवाइज़ जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी तो उसमें एग्जैक्टली ये वही है ना। तो रिमेनिंग 3 कंडीशंस ट्रू होंगी। लेकिन अगर इसी का रिवर्स देखें, इसी का कन्वर्स देखें तो अब है Q से P। मतलब ये पहले अगर हम P से Q देख रहे थे तो अब हमें क्या देखना है? इसको Q से P देखना है। तो अब जो पहले एंटीसीडेंट था वो अब हमारा कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा और जो कॉन्सिक्वेंट था वो एंटीसीडेंट हो जाएगा। तो अब हम इसको यूँ देखेंगे कि व्हेन एंटीसीडेंट इज़ ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो इसको अब हम इस तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अब इन दोनों कंडीशंस को मैंने ये भी बताया था कि आप डायरेक्ट भी इसको चाहे ना देखें, आप डायरेक्ट भी इसको सिंपली ये देखें, इस तरह से ऑब्ज़र्व करें कि ट्रू ओनली व्हेन बोथ P एंड Q आर ट्रू और P एंड Q आर फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। कि जब P और Q दोनों या तो ट्रू हों या दोनों क्या हों? फॉल्स हों। तो ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में ट्रू होगा, बायो कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज़ क्या होगी? वो फॉल्स होगी। अब नेक्स्ट ज़रा देखें, नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का हमारा वो ये है, यहाँ पे ज़रा इसको ऑब्ज़र्व करें। इसमें अब यहाँ पे गिवन है ये देखें वही P कंडीशनल Q। तो इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स सिंपल ये होगा कि आप इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, Q को P के साथ या P को Q के साथ। तो ये इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट बनेगी। इन्वर्स क्या होगा कि अगर यहाँ पे गिवन था P कंडीशनल Q, इन्वर्स बेटा ये होगा, ये सेकंड इसकी स्टेटमेंट को देखें कि वहाँ पे P कंडीशनल Q था तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? P नेगेशन P नेगेशन Q, मतलब नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q। तो ये इसका क्या कहलाएगा? इन्वर्स ऑफ P कंडीशनल Q। और अगर कॉन्ट्रापोजिटिव को देखेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें दोनों कंडीशंस एक साथ कंबाइन हो जाएंगी। मतलब ये कि इनको पहले अगर P Q था तो Q वो P को रिप्लेस करेगा या P Q को रिप्लेस करेगा, लेकिन साथ में नेगेशन जो है वो भी, उसका साइन भी आ जाएगा। तो ये 3 कंडीशन हैं। आगे चल के हम इनका कोई क्वेश्चन भी, पहले एग्जांपल भी देखते हैं और आगे चल के
इसका कोई क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ये P है, ये Q है। पहले दोनों ट्रू ले लें, फिर ट्रू फॉल्स ले लें, फिर फॉल्स ट्रू, और फिर दोनों ही फॉल्स फॉल्स ले लें, ऐसे। फिर नगेशन ऑफ P, मतलब P अगर यहाँ पे ट्रू था तो उसी की नगेशन वो फॉल्स, यहाँ पे अगेन ट्रू था तो फॉल्स, फिर फॉल्स था तो ये ट्रू, फिर ये फॉल्स था तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से जब नगेशन ऑफ Q को देखेंगे तो जो Q में ट्रू थे वो इधर अब फॉल्स हो जाएंगे। इधर फॉल्स था तो ट्रू, इधर ट्रू था तो फॉल्स, फॉल्स था तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तब हम Q को और उसी की नगेशन को देख रहे हैं ऐसे। फिर उसके बाद P कंडीशनल स्टेटमेंट Q, तो बड़ा आसान है, हम पहले भी देख चुके हैं कि फॉल्स ओनली व्हेन P इज़ ट्रू, मतलब एंटीसीडेंट ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स। तो इसी सूरत में ये देखें फॉल्स होगा, ये तो बहुत बार अब हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, ट्रू होगा। इसी का रिवर्स जो है, कन्वर्स क्या होगा, वो Q से P हो जाएगा। मतलब ये कि ये दोनों P और Q दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे। तो अब Q से P देखना है इसको, तो अब ये ऐसे देखना है इसको, Q से P। अब Q जो है वो एंटीसीडेंट है, P कॉन्सिक्वेंट है। तो फॉल्स ओनली व्हेन, इस कंडीशन पे फोकस करें, फॉल्स ओनली व्हेन Q इज़ ट्रू एंड P इज़ फॉल्स। क्योंकि अब यहाँ पे जैसे पहले बता चुका हूँ कि P जो है वो Q क्या है, वो अब एंटीसीडेंट है। तो इस सूरत में ये क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज इसकी तीनों कंडीशंस क्या हो जाएंगी, वो ट्रू हो जाएंगी। अब ये क्या था, ये इसका कन्वर्स था, मतलब ये नगेशन P नगेशन Q, तो ये नगेशन P है, नगेशन Q है। तो इनको अब हम इन्वर्स में देख सकते हैं। नगेशन P, उसका ट्रुथ टेबल ये बन चुका है, नगेशन P और नगेशन Q का। तो इनकी अब कंडीशनल स्टेटमेंट देखनी है। कंडीशनल स्टेटमेंट वही है कि व्हेन एंटीसीडेंट इज़ ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स, देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि अब हम देख के इसको कैसे रहे हैं, नगेशन P से कंडीशनल स्टेटमेंट Q है, तो नगेशन P से इस पे ज़रा फोकस करें। नगेशन P से मतलब ये कि नगेशन P से ये हमारा अब क्या है, नगेशन Q है। तो अब हम देख सकते हैं कि फॉल्स ओनली व्हेन एंटीसीडेंट इज़ ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स। तो ये देखें यहाँ पे ये इसी सूरत में फॉल्स है, अदरवाइज सारे के सारे इसमें क्या है, वो ट्रू है। तो मेन उस कंडीशनल स्टेटमेंट देखो बार बार यूज़ हो रही है कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे। आगे देखते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है। एक तो ये है कि P जो है वो Q के साथ या Q P के साथ ये रिप्लेस हो चुके हैं, साथ में नगेशन का साइन भी आएगा, तो नगेशन Q और नगेशन P। तो अब हम नगेशन Q से नगेशन P में इसको कंडीशनल स्टेटमेंट को देखेंगे। तो फिर वही बात, अब इस पे फोकस करें ज़रा। अब चूँकि नगेशन Q जो है वो एंटीसीडेंट है और नगेशन P जो है वो कॉन्सिक्वेंट है, तो इसी सूरत में ये फॉल्स होगा, जस्ट ये देखें, अदरवाइज़ ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह से हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आज के लिए ना अब इसका जस्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव भी हम करेंगे यकीनन, लेकिन इसकी ना जस्ट अब इनको एक बार डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करें। जो नेगेशन है, कंजक्शन है, डिसजंक्शन है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, बायो कंडीशनल स्टेटमेंट है, और अब फर्दर ये तीन कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, एक बार इनको अच्छे से लर्न कर लें तो आगे एक्सरसाइज को सोल्व करना फिर मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल नहीं है, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल से बताया है ताकि आपको समझ में भी आए इसके। तो ये अब क्वेश्चन है, तो मुझे ना जो मेरे पास बुक है, क्योंकि ना
स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना वो गलत भी हैं, हमने बारहा ये ऑब्ज़र्व भी किया है। और कुछ बुक पे कुछ स्टेटमेंट होती है, कुछ पे कुछ। तो अब मेरे पास ये सॉफ्ट में बुक थी तो मैंने वहाँ से ये स्टेटमेंट देखी है। अगर आपकी बुक में स्टेटमेंट डिफरेंट भी हो तो आपने जस्ट मेथड को ऑब्ज़र्व करना है, इसमें परेशान नहीं होना कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है। ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो एग्जांपल ली है, मतलब क्वेश्चन लिया है, जो मेरे पास बुक में क्वेश्चन था तो वो ये था, ये वाला, ये क्वेश्चन था। अब इसका हमने क्या करना है, कन्वर्स भी कैलकुलेट करना है, इसका फाइंड आउट करना है, इन्वर्स भी, और कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट ये भी फाइंड आउट करनी है। तो अब मैंने ये थोड़ा डिटेल से लिखा है, ये सारा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जस्ट आंसर ही लिख सकते हैं। तो मैं अगेन इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है पी से क्यू, तो इसका कन्वर्स क्या होता है कि हम इनको इस तरह से रिप्लेस कर देते हैं, पी को क्यू के साथ या क्यू को पी के साथ। ये देखें यहाँ पे पी और क्यू है ना, तो जो इसका कन्वर्स है उसमें बेटे हम क्या करते हैं, क्यू को पी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अब इस हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चन में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो इसमें हम यकीनन क्या करेंगे कि नेगेशन जो पी है उसको पहले लिख लेंगे और क्यू को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमने ये किया कि पी को पहले लिखा, क्यू को बाद में लिखा। तो अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यकीनन हम यहाँ पे करेंगे इसको। नेक्स्ट अब देखें ज़रा कि फिर यही बात कि अगर पी से क्यू है, मैं वही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उस बात को ताकि आपको अच्छे से ये आप रिवाइज़ कर पाएँ इसको। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, सिंपली आप यहाँ पे पी था तो यहाँ पे नेगेशन पी, यहाँ पे क्यू था तो नेगेशन क्यू आ जाएगा। लेकिन इस स्पेसिफिक हम अपने केस में क्या करेंगे कि क्यू था तो नेगेशन क्यू आ जाएगा, लेकिन अगर पहले से पी था तो वो सिंपल पी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अब आप इसको भी देख सकते हैं, ये देखें। इसी तरह से कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए ये है, एक तो ये कि इनकी ये स्पेसेस ये भी चेंज हो जाएंगी और इनके यहाँ पे नोटेशंस भी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अगर पी से क्या है, ये देखें ज़रा, पी से क्यू है, पी कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू है, तो फिर तो कंडीशन बनेगी ये, मतलब सिंपल पी और क्यू थे तो उनके साथ नेगेशन नेगेशन आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि क्यू ने पी को रिप्लेस किया, यकीनन इस हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चन में, इधर देखें ज़रा, तो जो पी है वो क्या बन जाएगा, नेगेशन पी था तो ये पी हो जाएगा, और अगर क्यू था तो ये नेगेशन क्यू आ जाएगा। मतलब ये कि इनकी स्पेसेस जो हैं वो भी, इनकी जगह जो होंगी वो भी चेंज होंगी, स्पेसेस भी चेंज होंगी, और दूसरा इनकी नोटेशंस जो हैं, इनके सिंबल जो हैं वो भी चेंज होंगे। मतलब क्यू था तो नेगेशन क्यू, और नेगेशन पी था तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल पी हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब मैंने इसका, उन्होंने खैर क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि ट्रुथ टेबल भी बनाया तो वो भी मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपली देखें कि आपके पास स्टेटमेंट जो है वो क्या गिवन है, मतलब यकीनन पी गिवन है और क्यू गिवन है। तो ट्रुथ टेबल बनाते हुए पहले ट्रू ट्रू दोनों, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स। उसके बाद ज़रा देखें, क्वेश्चन पे गौर करें तो आपके पास यहाँ पे अपेयर क्या हो रहा है, नेगेशन पी भी अपेयर हो रहा और कहीं ना कहीं नेगेशन क्यू भी अपेयर हो रहा है। ये देखें यहाँ पे ऐसे। तो आप वन बाय वन इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब पहले सिंपल पी, यहाँ पे ऐसे पी, फिर क्यू। अब नेगेशन ऑफ पी, ये देखें नेगेशन ऑफ पी, तो पी की नेगेशन मतलब यहाँ पे ट्रू था, मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में, यहाँ पे ट्रू था तो नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू था तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स था तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स था तो अगेन ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से आप अब नेगेशन क्यू इसको भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इधर ट्रू था तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स था तो यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू था तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स था तो यहाँ पे ट्रू। तो ये कन्वर्स जो है हमने इसका यहाँ पे ये फाइंड आउट किया था ना। अब नेगेशन पी है तो नेगेशन पी क्या है, उसके लिए आप इसको लेंगे यकीनन, ये नेगेशन पी है, साथ में सिंपल क्यू है तो ये बेटे सिंपल क्यू आ गया।
लेकिन है क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। नेगेशन पी, ये देखें कंडीशनल स्टेटमेंट है क्यू, तो उसके लिए वही कंडीशन कि फॉल्स ओनली व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू, ये देखें एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे अब हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे ये फॉल्स है, अदरवाइज़ बाकी की कंडीशंस को हम देखें तो उसमें ट्रू है। वही बार बार कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इसमें। सॉरी मैंने उसका आगे कर लिया, मैं एक बार ऐसे कर बता देता हूँ, एक बार फिर से देख लें कि हमें यहाँ से क्या ऑब्ज़र्व करना था, नेगेशन पी एंड क्यू। तो ये है नेगेशन पी, ये है सिंपल क्यू है। तो फॉल्स ओनली व्हेन एंटीसीडेंट इज़ ट्रू, मतलब यहाँ पे जो ये हमारा ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसी कंडीशन में ही ये फॉल्स कंडीशन बनेगी। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके प्रॉपर बता देता हूँ, ये देखें यहाँ पे फॉल्स, अदरवाइज़ ये ऊपर ये ट्रू ही बन रहा है। इसी तरह से अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स में भी अब हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ये है इन्वर्स की कंडीशन बन रही है, ये देखें नेगेशन क्यू टू पी, तो ये नेगेशन क्यू है, ये नेगेशन क्यू है और ये है सिंपल पी। तो अब हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे क्यू से पी, तो वही कंडीशन है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स ओनली व्हेन एंटीसीडेंट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे अब हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पे एंटीसीडेंट ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन फिर फॉल्स बन रही है। अदरवाइज़ आप हम ऊपर देख सकते हैं कि वो तीनों कंडीशन उसकी ट्रू हैं। और अगर कॉन्ट्रोपोजिटिव की बात करेंगे तो उसमें तो है पी से क्यू, नेगेशन क्यू है, तो ये है पी, सॉरी एक मिनट, ये देखें ज़रा, पी से नेगेशन क्यू, तो ये पी है और ये है नेगेशन क्यू। तो अब हम इस तरह से इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, है तो वही कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे, तो पी नेगेशन क्यू, तो फिर वही कंडीशन के फॉल्स ओनली व्हेन एंटीसीडेंट इज़ ट्रू। तो ये कंडीशन कहाँ पे बन रही है, ये देखें ज़रा, ये कंडीशन बन रही है यहाँ पे ऐसे। अदरवाइज़ ये क्या बन रहा, ये फॉल्स बन रही है कंडीशन। इसमें मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या थी, इसमें स्पेसिफिक जो कंडीशन बन रही थी, ये देखें पी से नेगेशन क्यू, तो ये पी है, ये नेगेशन है क्यू। तो इसमें अब आप देख सकते हैं पहली कंडीशन पी से नेगेशन क्यू, ट्रू फॉल्स, ये देखें ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, फिर आगे क्या है ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू बन रही है कंडीशन। अब वो तब ना मार्क मुझसे थोड़ा गलत हो गया था, ऐसे फॉल्स से मतलब फॉल्स है ट्रू है तो ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो में आप इस तरह से इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये है बेटे, आप इसकी मेन स्टेटमेंट्स को समझें। तो यही एक तरह से पूरा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले नेगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट, बायो कंडीशनल स्टेटमेंट और उसके बाद फिर कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो इनको एक बार अच्छे से देखें समझें, तो फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज भी अगले एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे।
चलें जी, अल्लाह हाफिज़।